आप सबको मेरी जय मसीह की। मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत गाऊंगा और गीत गाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देता हूँ। मैं आप सभी को पहले ही कह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और इसको कमेंट्स करें। अगर आप शेयर करना चाहते हो वीडियो तो इसको ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि सभी के पास इस प्रभु का वचन पहुंच सके और सभी इस वचन को देख के शेयर कर सके। अगर आप अपने रिश्तेदारों के पास भेजना चाहते हो या अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड के पास भेजना चाहते हो तो हर एक जन के पास आप भेज सकते हो इस वचन को। शेयर करना ज़रूर मत भूलना, शेयर करना कभी, और सब्सक्राइब करके और इस चैनल को लाइक भी कर देना। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत गा रहा हूँ। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक मन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा से हम पे बरसे, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे। प्रभु आप सबको इस गीत से आशीष दे और बरकत दे। नाम अपने आगे का समय हम प्रभु के दास को देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज एक और नए वचन के साथ जो प्रभु ने हमें दिया है, और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हो, बहुत आशीषित होते हो। और मैं आपको बता दूं, वचन को आप लोग बड़े ध्यान से सुने, और वचन में जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देना अपने हर एक फैमिली के पास, अपने क्लोज जो भी है आपके उसके पास शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर एक वचनों की वीडियो परमेश्वर के आपके पास तक पहुंच सके। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं, कल हमने परमेश्वर के वचन से सुना था और सीखा था कि बहुत सी बार जो परीक्षाएं होती हैं हमारे जीवन में, जो वो परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। हमने वो परीक्षाएं जो सुनी थी, जो कल के वचन से सीखी थी, वो परमेश्वर की ओर से होती हैं बहुत सी परीक्षाएं। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ अब आपको, बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हैं
जो शैतान जानबूझकर मसीह लोगों के जीवन में लेकर आता है। और वो कब लेकर आता है? जब जब आप बहुत सी प्रॉब्लम में चलते हैं, जब जब आप बहुत सी ऐसी कंडीशनों से चलते हैं, ऐसे हालातों से चलते हैं जो आपके समझ से पूरी तरह से बाहर होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि हम इन हालातों से कैसे बाहर निकले। उस समय जो है शैतान बहुत बार मसीह लोगों को परेशान करने के लिए आता है, मसीह लोगों को भरमाने के लिए आता है। आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोगों को नहीं पता कि शैतान कैसे मसीह लोगों को भरमाता है। मैं बता रहा हूँ, कभी भी शैतान सामने आकर बात नहीं करेगा, कभी भी दुष्ट सामने आकर बात नहीं करेगा। अगर वो भरमाएगा तो हो सकता है आपके रिश्तेदार के द्वारा आपको भरमा दे, आपके पड़ोसियों के द्वारा आपको भरमा दे। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, अगर वो प्रॉब्लम, वो समस्या आपके जीवन से नहीं जा रही है, अगर वो परेशानी आपके जीवन से दूर नहीं हो रही है, आप सोच रहे होगे कि इतने साल से प्रभु में चल रहे हैं, इतने साल से हमने परमेश्वर को जान रखा है, लेकिन ये समस्या अभी तक मेरे जीवन से नहीं गई है, यह प्रॉब्लम मेरे जीवन से नहीं गया है। उस समय शैतान बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है इन बातों का। मैं बता रहा हूँ, जब आपके मनों में ये विचार आते हैं कि अभी तक की ये परेशानी नहीं गई है, अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं गया, शैतान इन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा उठाता है। क्यों? क्योंकि वो माइंड के द्वारा पकड़ता है, जो विचार माइंड में चलते हैं उनके द्वारा शैतान पकड़ता है मसीह लोगों को, कि आपके माइंड में क्या विचार चल रहे हैं, आप किन बातों पर विचार कर रहे हैं, क्या आपकी चिंताएं हैं। शैतान विचारों में आकर काम करेगा आपके। हालेलुया। और आपको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है अभी तक, आपको लगेगा कि कोई समस्या नहीं जा रही है अभी तक, और कोई आपका पड़ोसी, कोई रिश्तेदार हो सकता है आपको भरमाने के लिए आ जाए। शैतान उसके अंदर काम करे कि तुम फलानी जगह चलो, यहाँ चलो, इसके पास चलो, उसके पास चलो। हो सकता है वो आपको अंधकार में खींचने की कोशिश करे, आपको भरमाने के लिए कोशिश करे। शैतान आपको लालच देगा उन सब चीज़ों का। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं बता रहा हूँ, जब हम परमेश्वर के लिए खोते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। यानी परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा उसे पाएगा। यानी आज शैतान आपको भरमाने के लिए आपके रिश्तेदारों के उसमें होकर, पड़ोसी के उसमें होकर, आपकी फैमिली के उसमें होकर बोल सकता है, भरमा सकता है कि तुम फलानी जगह चलो, फलानी जगह लेकर चलो, तुम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। शैतान इन बातों में आपको भरमा सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला आपका जीवन है, अगर आप परमेश्वर के वचनों को जानने वाला आपका जीवन है, तो आप शैतान की चालों को पहचान पाओगे। हालेलुया। आप शैतान की चालों को पहचान पाओगे। हमने सीखा था बहुत सी बार परमेश्वर भी हमारी परीक्षाएं लेता, जैसे आयुब के लिया था, कल के वचन में हमने ये सीखा था। लेकिन आज मैं सिखा रहा हूँ, शैतान भरमाने के लिए भी आता है। बहुत सी आपकी कंडीशनों, आपके हालात को लेकर भरमा सकता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बाइबल में खोल सकते हैं। मत्ती का 4:1 पढ़ रहा हूँ मैं, 4:1। इसमें लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। पहले ऊपर वचन में क्या लिखा है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो सके। यानी शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया यीशु मसीह की। और उस समय यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार था, यानी फास्टिंग में था। ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था। और 40 दिन की फास्टिंग, देखो 40 दिन की फास्टिंग के बाद आया शैतान यीशु मसीह के पास। यानी कि 40 दिन की फास्टिंग के बाद, बीच में नहीं आया। 30 दिन हुए तब नहीं आया जब यीशु मसीह 30 दिन से भूखा था, या 10 दिन से भूखा था तब नहीं आया, 15 दिन से भूखा था तब शैतान नहीं आया। क्योंकि शैतान जानता था यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग रखी है। अगर मैं 10 दिन में जाके इसके पास कहूँगा कि तू रोटी खा ले, तो शैतान डेफिनेटली जानता था कि यीशु मसीह ने फास्टिंग रखी है 40 दिन की। 10 दिन के जब भूखा होगा तब मैं जाऊँगा, शायद मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि ये उपवास में है। जब तक इसके उपवास पूरे नहीं होते
उसके बाद वो आपको भरमाने की कोशिश करता है। आज मसीह लोगों के जीवन में प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या कब बढ़ जाती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी परेशानी पहले कम थी, अब ज़्यादा बढ़ गई है। याद रखना, यानी कि आपकी फास्टिंग के दिन पूरे हो गए हैं, यानी आपकी प्रार्थना के दिन पूरे हो गए। प्रभु ने सुन लिया आपकी प्रार्थना और अब उसकी आशीष आपके जीवन में खुलेगी। शैतान कब आया? जब 40 दिन के उपवास पूरे हो गए यीशु मसीह के, यानी जब 40 दिन के उपवास पूरे हो गए। 30 दिन के उपवास हुए तब नहीं आया, 15 दिन के हुए तब नहीं आया, 10 दिन के हुए तब नहीं आया, क्योंकि जानता था यीशु मसीह उपवास में है। अभी जाऊंगा तो अभी खाना नहीं खाएगा यीशु मसीह, अभी मेरी बातों में नहीं आएगा। वो कब आया? जब 40 दिन फास्टिंग पूरे होंगे, जब 40 दिन पूरे हो गए तब यीशु मसीह के पास आया। शैतान कब? अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि पहले ठीक थे हम बहुत ज़्यादा, अब प्रॉब्लम बढ़ गई, समस्या बढ़ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। याद रखो, यानी कि आपकी प्रार्थना का समय पूरा हो चुका है। अब वो आशीष प्रार्थनाओं की आपके जीवन में खुलने वाली है। इसीलिए परखने वाला आपको भरमा रहा है, कहीं ये आशीष आपके ऊपर खुल ना जाए। और वो भरमा के आपको, अगर आप शैतान के भरमाई में चलते हो तो आप अपनी आशीष से वंचित रह जाते हो। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह जब 40 दिन निराहार था, भूखा था, और 40 दिन की फास्टिंग जब यीशु मसीह के पूरे हुए तब शैतान आया। और तब क्या बोल रहा है? कह रहे तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब शैतान जानता था 40 दिन की फास्टिंग पूरी हो चुकी है, अब इसको भूख लग रही है, खाना खाना है। अब यीशु मसीह के पास आया आज्ञा तोड़वाने के लिए। जैसे हव्वा के पास गया था, आज्ञा तोड़वाई थी, वो फल तोड़ के खा लिया था। यीशु मसीह को भी सेम ऐसे ही भरमाने के लिए आ रहा है। कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। अगर यीशु मसीह शैतान के बहकावे में एक बार भी आकर ये शब्द बोल देता कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, तो याद रखना आप और मैं उद्धार नहीं पा सकते थे। आप और मैं उसी पापों में रह जाते। अगर शैतान के भरमाने से यीशु मसीह ये शब्द बोल देता कि ये पत्थर रोटी बन जाए, पत्थर रोटी बन जाती यीशु मसीह बोल देता तो, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो पत्थर रोटी बन जाती, ऐसा हो सकता था। लेकिन क्या हो जाता? आप और मैं उद्धार से वंचित रह जाते। और यीशु मसीह ने क्या किया? देखो आगे यीशु ने उत्तर दिया उसको। शैतान आया भरमाने के लिए। एक विश्वासी के जीवन में तभी आता है शैतान, भरमाने के लिए आएगा, ताकि आपको परमेश्वर से अलग कर सके, ताकि आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके, ताकि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़वा सके। आपके जीवन से बहुत से ऐसे काम लेकर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों के द्वारा आ सकता है शैतान कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी जगह उस परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूती से बनाए रखें और बने रहे, अड़े रहे उसमें। चाहे आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका खास मित्र प्यारा कोई कितना ही क्यों ना, अगर वचन के बाहर वो आपको बोलता है, आप उसको त्याग दे, इसमें आपकी भलाई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन क्या कहता है? यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो काना होके जी ले, यानी अपनी आँख को निकाल फेंक दे। कह रहा अगर तेरे हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो अपने हाथ को काट के फेंक दे, टूंडा होकर रह ले, तेरे लिए यही भला है। यानी जो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण है, परमेश्वर कह रहा है उसको त्याग दे, उसको त्याग दे। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बने और तुम उसकी ठोकर के कारण नष्ट ना हो जाओ। भला यही है कि उस चीज़ को हम त्याग दे। भला यही अगर आँख ठोकर खिला रही तो आँख को निकाल फेंक दे, काना होके जी ले। परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। और आगे बोलता यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? देखो यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब यीशु मसीह ने देखो वचन से ही जवाब दिया है। हालेलुया। वचन से ही जवाब दिया। कह रहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। अगर ये वचन परमेश्वर का आपके अंदर है, अगर इस वचन को आप अपने अंदर ले रहे हो, अपने अंदर पचा रहे हो, याद रखना आप कभी भूखे मर नहीं सकते, क्योंकि ये वचन एक ऐसी रोटी है जिसे जो एक बार खा लेगा वो कभी दोबारा भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था जीवन की रोटी मैं हूँ। वो जीवन की रोटी ये परमेश्वर का वचन है, जो कोई इसे एक बार खा लेगा वो दोबारा भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर आज आपको भूख है, यानी भूख सिर्फ रोटी की नहीं, खाने की ही नहीं, आपको भूख है आपकी चंगाई की, वचन को खाना शुरू करें। परमेश्वर वचन के द्वारा चंगाई से आपकी भूख को तृप्त करेगा। लिखा है वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है।
चंगाई की भूख है तो वचन को खाओ, चंगाई पाओगे। यीशु मसीह के नाम में वचन को सुनो ध्यान से, चंगाई पाओगे, उस भूख से तृप्त हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और लिखा है फिर कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर इस वचन को खाने लगोगे तो फिर कभी बीमार नहीं रहोगे, फिर कभी प्रॉब्लम में नहीं जाओगे, फिर कभी समस्या में नहीं जाओगे। हालेलुया। कह रहा है कि केवल मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। यानी शैतान भरमाने के लिए आ रहा है यीशु मसीह को, भरमा रहा है यीशु मसीह को इन बातों के द्वारा कि तू ऐसा कर वैसा कर। एक विश्वासी कहाँ ठोकर खाता है? जब आप सही चलते हो, आपको पता है कि हम मसीह में सही चल रहे हैं, हम रेगुलर संडे चर्च में सही चल रहे हैं, हम परमेश्वर के दास की आज्ञाकारिता में हैं, दासी की आज्ञाकारिता में हैं। इन सब बातों में अगर कोई खास आपके लिए ठोकर का कारण बन जाए, वो आपको आपकी आशीष से दूर करने लगे, यानी आप अच्छे चल रहे हो, बढ़िया चल रहे हो आप प्रभु में, कोई जन आएगा, कोई आपको भरमाएगा, अगर आप उसके चलाए पीछे चलोगे तो आप याद रखना शैतान के चुंगल में फंस चुके हो। आपको लग रहा होगा कि यह आपका अपना है या आपका क्लोज है, लेकिन याद रखना उस समय आप शैतान के चुंगल में लग चुके हो, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि हम परमेश्वर में बहुत अच्छे से चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ ऐसा, शैतान ने आपके रिश्तेदार के, आपके क्लोज के अंदर आकर काम किया और उसको बोला कि ऐसी बातें वैसी बातें, और आप उसके अनुसार चलने लगे तो आप उस चुंगल में फंस गए। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है कि आगे बोलता है, 5 पढ़ रहा हूँ मैं इसका। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। यानी अब देखो, जब एक वचन का तो यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दे दिया, अब शैतान फिर भी बाज नहीं आ रहा है। यानी शैतान से हमेशा हमारा युद्ध चलता है, एक विश्वासी का हमेशा शैतान से युद्ध चलता है। इसलिए ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए हमेशा प्रार्थनाओं में रहना, हमेशा युद्ध करना प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान से। कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो आपके जीवन में, समस्या हो, बीमारी हो, कुछ ही क्यों ना हो, अगर आप प्रार्थनाओं में युद्ध लड़ रहे हो शैतान के साथ, तो जीत आपकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जीत आपकी है यीशु मसीह के नाम में, अगर आप प्रार्थनाओं के द्वारा युद्ध लड़ रहे हो। हालेलुया। लिखा, अब आगे देखो, एक जगह से यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया पलट कर परमेश्वर के वचन के द्वारा। अब दूसरी जगह फिर शैतान आगे कह रहा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। अब शैतान ने देखा इन बातों से तो मुझे नहीं भरमा सका, अब प्रभु यीशु मसीह के मंदिर के कंगूरे पर ले गया। हालेलुया। यानी मंदिर के कंगूरे पर। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी परीक्षा में नहीं जाएगा, परीक्षा में जाता है, परीक्षा में गिरता है। यहाँ यीशु मसीह भी एक बार ऐसी पोजीशन पे आ गया। लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और वहाँ मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। किसे? यीशु मसीह को। यानी एक बार तो यीशु मसीह के माइंड को भी डिस्टर्ब किया। यीशु मसीह खुद थोड़ी ना कंगूरे पे चढ़ गया, इब्लिस ने बोला और तब कंगूरे पर खड़ा हुआ यीशु मसीह। यानी एक बार तो पूरा माइंड को भ्रष्ट किया यीशु मसीह के भी। लेकिन यीशु मसीह जो है वो पिता की आज्ञाओं को जानता था। लेकिन जब इब्लिस ने मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया यीशु मसीह को, आगे बोलता है, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये भजन सीता 91 का, भजन सीता 91 का ये वचन है, जिसमें लिखा कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे नाम के निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। ये वचन 91 का है भजन सीता का, और शैतान बोल रहा है यहाँ यीशु मसीह को। भजन सीता 91 का ये वचन यहाँ पर मंदिर के कंगूरे पर यीशु मसीह को खड़ा किया और उसको बोल रहा है, अब यहाँ से नीचे गिर जा। कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से नीचे गिर जा, क्योंकि लिखा है वो अपने स्वर्गदूतों को आगे देगा। ये भजन सीता का 91 का वचन चला रहा है। आज आपके माइंड में शैतान बहुत सी ऐसी बातें डाल सकता है, आज फिजूल बातें आपके माइंड में आ सकती है। विचारों की दुष्ट आत्मा बहुत ज़्यादा मसीह लोगों के जीवन में काम करती है। विचारों की दुष्ट आत्मा क्या है? फलाने ने मुझे ये, ढिकड़े ने मुझे ये, ऐसी ऐसी बातें चलती हैं। वो विचारों की दुष्ट आत्मा आपको घुमा रही है। हालेलुया। जो आपके विचारों में काम कर रही है, जो आपको परमेश्वर से अलग करना चाहती है, जो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहती है, वो आपको भरमा रही है इन सब बातों में। यीशु मसीह को भी विचारों में भरमाया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और बोल रहा है, शैतान कह रहा है कि यहाँ से नीचे गिर जा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अब देखो यीशु मसीह ने क्या किया, लिखा है यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अब यीशु मसीह यहाँ वचन से जीत रहा है। कौन सी तलवार चला रहा है यीशु मसीह? वचन की। आज ज़रूरी है मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन। आज ज़रूरी है मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन। जब वचन आप जानते हो तो शैतान से जीत पाओगे। अगर वचन आप नहीं जानते तो आप युद्ध तो लड़ोगे लेकिन जीतोगे कैसे? तलवार कौन सी चलाओगे? आपके पास तलवार है ही नहीं। वो तलवार परमेश्वर के वचन की है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन की तलवार से जीता है। शैतान पर वचन की तलवार चलाई और शैतान को गुस्सा आता गया कि ये कैसे मेरे सारे जवाब को काट रहा है, क्योंकि वचन जो है वो दो धारी तलवार है। शैतान उधर से चला रहा है तो परमेश्वर इधर से चला रहा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हो, आपका जीवन परमेश्वर के वचनों वाला है, आपका जीवन परमेश्वर की प्रार्थना वाला है, तो आप शैतान से जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसी बहुत सी बातें शैतान आपके जीवन में ला सकता है। आपको पहचानना है कि कौन सा आत्मा है, कौन सा आत्मा ये बातें बोल रहा है कि परमेश्वर की ओर से है या कोई दुष्ट का आत्मा ये सब बातें बोल रहा है, जो यहाँ पर यीशु मसीह को भी बोल रहा था। हालेलुया। और मैं बता दूँ आपको मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, शैतान हमेशा अच्छा दिखाता है। अच्छा दिखाकर फिर वो अपनी औकात पर आता है। यहाँ पर यीशु मसीह को वचन दिखा रहा है कि मैं भी परमेश्वर का जन हूँ। देख, परमेश्वर के वचन को जानता हूँ। कह रहा, लिखा है कि कह रहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल दे रोटियाँ बन जाएगी। कह रहा मंदिर के कंगूरे पे से नीचे गिर जा। लिखा है स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। ये वचन चला रहा है, यानी अच्छे से शुरुआत कर रहा है शैतान। अच्छे से वचन चलाकर अच्छे से शुरुआत कर रहा है। हालेलुया। अब मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा दिखाकर शैतान, मैं बता रहा हूँ, अपनी औकात में आता है फिर वो। और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ जब यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था शैतान। अच्छा दिखाया लेकिन यीशु मसीह उसे वचन के द्वारा जवाब देता चला गया। और अब क्या बोलता है शैतान, देखो 8 पढ़ रहा हूँ मैं, मत्ती 4 का 8। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूँगा। हालेलुया। अब शैतान देखो अपनी औकात पे आया है। यहाँ पर पहले वचन चला रहा है कि शायद वचन से ही कोई काम चल जाए, अच्छा दिखा रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और उसके भी परमेश्वर के वचन के द्वारा जवाब दिया, उसके बाद अपनी औकात पर आता है। क्या कहता है? सारा वैभव दिखाया, सारा, यानी उसे बोलता है, कह रहा है कि ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। सारे जगत का राज्य और वैभव यानी सब कुछ दिखाया, धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ दिखाया। कह रहा है ये सब मैं तुझे दे दूंगा, एक बार गिर के मुझे यानी झुक के मुझे प्रणाम कर दे। ये शैतान बोल रहा। अब ध्यान से सुनो, बहुत से लोग ऐसा आपको बोल सकते हैं कि फ़लानी जगह तू प्रणाम कर, फ़लानी जगह तू ऐसा कर। यहाँ शैतान बोल रहा है, कह रहा है कि मैं ये सब तुझे दे दूंगा, सिर्फ तू गिर कर मुझे प्रणाम कर दे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब यीशु मसीह जानता था। अब यीशु मसीह ने क्या कहा उसको, देख। अब यीशु मसीह ने बोला, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। यीशु मसीह अब पहचान गया, सीधा डायरेक्ट बोल रहा उसको, कह रहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने वचन चलाया है। कह रहा है ये भी लिखा है कि केवल तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर की, कह रहा तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने वचन चलाया और आगे बोलता है तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यानी जब यीशु मसीह ने ये सब बातें किया
जब वचन के द्वारा शैतान को जवाब दिया, और लिखा है उसी टाइम शैतान चला गया। क्यों? किससे गया? वो वचन की तलवार से गया। अगर आज आपको लग रहा है कि शैतान बार बार अटैक कर रहा है हमारे जीवन में, बार बार अटैक कर रहा है हमारे बीमारियों में, बार बार अटैक कर रहा है हमारे नसों के लेकर, बार बार अटैक कर रहा है परिवारों में, वचन चलाओ, वचन से प्रार्थना करनी शुरू करो। वचन एक ऐसी चपेट है, जब शैतान को लगता है तो ढेर होती है। जब आप वचन चलाओगे, जब आप वचन के द्वारा बोलना शुरू करोगे, मैं बता रहा हूँ उसी टाइम शैतान ढेर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन जो है परमेश्वर का हमें यही बता रहा है। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे आपको भरमा सकते हैं। शैतान उन लोगों के बीच में काम करके आपको भरमाने के लिए आ सकता है, उनके विचारों में काम करके। आप परखो उन बातों को कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें करने के लिए, परमेश्वर का वचन कैसे हमें चलने के लिए कहता है। हालेलुया। और जब आप उसके अनुसार चलना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे और बरकत दे। मेरा विश्वास है जो भी आप प्रतिदिन का वचन आप सीखते हैं हमसे, मेरा विश्वास है आप बहुत कुछ इन वचनों से सीख रहे हैं प्रभु के, और परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है इन वचनों के द्वारा। और इन वचनों को जब आप सीखते हो, इनके केवल सुनने वाला नहीं बनना है मुझे। कोई जन इस समय मुझे देख रहा है, इस वचन को सुन रहा है, सिर के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन है, उसके सिर के ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन है। ऐसा लगता है कोई चोट मार रहा है जैसे उसके सिर में। जो भी इस वचन को सुन रहा है, कमेंट में टाइप करना है कि जिसके साथ ये बात है, ऐसा लगता है उसको कोई सिर में चोट मार रहा है, चोट मार रहा है। मैं बता दूं आपको, एक दुष्ट आत्मा का काम मैं देख रहा हूं जिसके साथ भी ये बातें हैं, जिससे परमेश्वर ये बात कर रहा है। एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है जिसके भी सिर में ऐसा होता है, उसको डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है वजन, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चिंताएं बहुत करता है, परिवार को लेकर, सब बातों को लेकर चिंताएं बहुत करता है कि बहुत से कामों को उसने करके देखा अपने परिवार में, लेकिन सब द्वार उनके लिए बंद पड़े हैं। मैं आत्मा में ऐसा देख रहा हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है उसके लिए सब द्वार बंद पड़े हैं, सब द्वार बंद पड़े उसके परिवार के लिए, सब द्वार बंद पड़े उसके परिवार के लिए। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं उस परिवार में काम करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप विश्वास से ग्रहण कर रहे हो, जो भी ये जन है जिससे प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए मार्ग खुल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इस प्रार्थना के बाद आप देखने वाले हो, आपके मार्ग प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुलने शुरू होएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, जो भी ये जन है जिसके साथ ये बातें हैं प्रभु, जो भी इस समय सुन रहा है, जो भी देख रहा है, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु, उनके द्वार खुलने शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उनके द्वार खुलने शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर एक एक जन के जीवन में काम करे। एक परिवार और मुझे ऐसा देख रहा है, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, एक परिवार मुझे देख 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 रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, वो लोगों के सामने उन्होंने ऐसा दिखा रखा है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। वो अपनी बात को, अपने दुख को शो नहीं कर रहे किसी के सामने, यानी दिखा नहीं रहे, लेकिन वो दूसरों को ये दिखा रहे कि हम ठीक है। लेकिन आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो अंदर से परिवार बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, अंदर से वो परिवार बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, कुछ भी उसके परिवार में हालात ठीक नहीं है। जो भी ये परिवार है, कमेंट्स में लिखना परमेश्वर जिससे बात कर रहा है, वो दूसरों को ऐसा दिखा रहे कि हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से वो बहुत सी बातों में टूटा हुआ है परिवार, अंदर से बहुत सी बातों में बिखरा हुआ है। मैं ऐसा देख रहा हूँ, बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है आत्मा में, मैं देख रहा हूँ उस परिवार के लिए। लेकिन जो भी वो परिवार है, परमेश्वर का आत्मा उस परिवार में काम कर रहा है, और मैं घोषणा कर रहा हूँ परमेश्वर आपको फिर से मजबूती देने के लिए जा रहा है, आपके परिवार को बल देने के लिए जा रहा है। जो भी दुष्ट आत्माओं का काम आपके परिवारों में, उससे आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, उससे आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, उससे आप आज़ाद हो रहे हो। मेरा विश्वास है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आइए हम इस वचन के लिए भी प्रार्थनाएं करेंगे। सामर्थी खुदा, मैं तेरा दास प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, आज जितने लोगों को शैतान भरमाने के लिए आता है, उकसाने के लिए आता है, प्रभु आज आप इनके जीवन में काम करें, और हर एक अंधकार की दुष्ट शक्तियाँ इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करता चला जाए,
और प्रभु जितने लोगों से आज से परमेश्वर ने मेरे खुदा परमेश्वर तेरे वचन ने जो बातचीत की है आज, इस वचन के द्वारा इनके रास्ते खुल जाए और हर एक शैतान जो इनके जीवन में परीक्षा लेकर आता है उसे डांटता हूँ मैं इसी टाइम छोड़कर चला जाए इन्हें। और परमेश्वर जो भी शैतान इन्हें भरमाना चाहता है, अपने चंगुल में फंसाना चाहता है, परमेश्वर उन चीज़ों से ये आज़ाद हो जाए और छुटकारे को पा जाए। और प्रभु जी सच में इन पर तेरा आत्मा काम करे, इनके परिवारों में तेरा आत्मा काम करे और हर एक जन अपने बंधनों से आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए और छुटकारे को पा जाए। तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो मेरे खुदा, और हर एक जन मेरे खुदा छोटे से लेकर बड़े तक को प्रभु जी आशीष दे, बरकत दे मेरे खुदा, और ये तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए मेरे खुदा। और प्रभु जी जो भी जिन हालातों में इस समय जो बीमार पड़े हैं मेरे खुदा, अपनी बीमारी से वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए मेरे खुदा। जो बेरोज़गारी में पड़े अपनी बेरोज़गारी से आज़ाद हो जाए, रोज़गार खुले यीशु मसीह के नाम में। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्माओं ने छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन परिवारों में नशे की दुष्ट आत्माएँ काम कर रहे हो, नशे की दुष्ट आत्माएँ इन परिवारों को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका आत्मा इनके जीवन में काम करे, एक एक के ऊपर आशीष खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे, बरकत दे। और मेरा विश्वास है प्रभु ने आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में काम किया। और लाइक करके कमेंट्स करके बताएं हमें आपको वचन कैसा लगा है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, जो ऊपर एक लाइक का बटन दिया होता है उसे लाइक करा करो, कमेंट्स करा करो आपको वचन कैसा लगता है, ताकि हम और ऐसे ही प्रभु के वचनों को लेकर आपके पास आए और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह की।